मसीह यीशु के नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मेरे साथ निकालिए ज़बूर 80। ये आसिफ का मजमूर है। आसिफ एक वर्शिपर है, एक परस्तार है, प्रस्तिश करने वाला है और इसके नाम से ये ज़बूर जो है मंसूब किया जाता है। और इस ज़बूर की जो 14वीं आयत है वहां से हम 19वीं आयत तक पढ़ेंगे, मतलब ज़बूर के आखिर तक। और इस ज़बूर का जो लुबे लुबाब है या इसकी बॉटम लाइन है वो ये है कि आसिफ बनी इसराइल के लिए खुदा के हुज़ूर शिफायत करता है। वो खुदा के उन कामों को याद करता है जो बनी इसराइल के अंदर खुदा ने किए थे, और वो ये कहता है कि तूने कौमों में से इस कौम को सिलेक्ट किया, इस कौम का चरवाहा बना, इस कौम को लेकर निकला और इस कौम को तूने आबाद किया, लेकिन उसके बाद फिर इस कौम ने तुझे छोड़ा और तुझे छोड़ने के बाद अब ये बुरी हालत में है। और 14वीं आयत में वो क्या दरखास्त करता है, इसको पढ़ते हैं 14 से 19 आयत तक। ए लश्करों के खुदा, हम तेरी मिन्नत करते हैं, फिर मुतवज्जा हो, आसमान पर से निगाह कर और देख और इस ताक की निगहबानी फरमा, और उस पौधे की भी जिससे तेरे दाहिने हाथ ने लगाया है, और उस शाख की जिससे तूने अपने लिए मजबूत किया है। ये आग से जली हुई है, ये कटी पड़ी है, वो तेरे मुंह की झिड़की से हलाक हो जाते हैं। तेरा हाथ तेरी दाहिनी तरफ के इंसान पर हो, उस इब्ने आदम पर जिससे तूने अपने लिए मजबूत किया है। फिर हम तुझसे बरगश्ता ना होंगे, तू हमको फिर जिंदा कर और हम तेरा नाम लिया करेंगे। ए खुदावंद लश्करों के खुदा, हमको बहाल कर, अपना चेहरा चमका तो हम बच जाएंगे। आमीन। मेरे अजीजों, इस कौम की जो तारीख है बनी इसराइल की, वो बड़ी कमाल की है। आप इसको जानते हैं, इस कौम के अंदर जितने बड़े मौजे हुए शायद ही किसी कौम के अंदर हुए। इस कदर जलाली काम के खुदा ने फितरत के बड़े बड़े जो मज़ाहिर हैं उनकी नेचर को बदला। समंदर रास्ता दे रहा है, पहाड़ हट रहे हैं, आगे से रास्ते निकल रहे हैं और कड़वे पानी मीठे हो रहे हैं इनके लिए। आसमान से आग नाजिल हो रही है दुश्मनों के खिलाफ, मेंढक दुश्मनों पर चढ़ आए हैं, दुश्मनों का सारा पानी खून हो गया है। तरह तरह की आफतें मिस्र पर खुदा ने भेजी। और फिर उसके बाद जितनी भी कौमों के अंदर खुदा इनको लेकर गया, क्योंकि इन्होंने कौमों में से गुजर कर मुल्क मौत तक पहुंचना था, तो उन तमाम कौमों से खुदा लड़ा। खुदा ने इनके साथ मिलकर जंग की और खुदा ने इनको फतह याबी बख्शी। लेकिन जैसे जैसे इनकी लाइफ के अंदर ईज आता था, ये खुदा से दूर हो जाते थे। ये इंसानी नेचर है। आप ये नहीं कह सकते कि ये हमारी लाइफ में नहीं होता, हमारी लाइफ में बिल्कुल ऐसा ही होता है। बनी इसराइल भी इंसान थे, हम भी इंसान हैं। और बनी इसराइल की एक डिटेल्ड तारीख जो है उसके लिखवाने का बुनियादी मकसद यही था, जो क्रंथियों के खत के अंदर पौलुस रसूल फरमाता है कि ये बातें इसलिए लिखी गई ताकि तुम नसीहत पकड़ो। बनी इसराइल की तारीख को लिखने की बुनियादी वजह यही थी कि आने वाली जो इंसानी नस्लें हैं, आने वाली कौमें जो हैं, वो बनी इसराइल की तारीख से सीखें। आज तारीख के औराक के अंदर मुख्तलिफ कौमों की तारीख मौजूद है और कई कौमों की तारीख मिट चुकी है, क्योंकि उनको पढ़ने वाला कोई नहीं, उनको जानने वाला कोई नहीं, उन पर तहकीक करने वाला कोई नहीं। वो किरदार माजी की धूल के अंदर छुप गया कहीं। लेकिन खुदा ने चूंकि बनी इसराइल की तारीख को बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखवा दिया है, इसलिए ये तारीख कभी छुप नहीं सकती। हालेलुया, क्योंकि ये खुदा के कलाम का हिस्सा है। तो ये चीज बड़ी कमाल की है कि खुदा ने एक डिटेल्ड तारीख हमें दी है ताकि हम उसको देखें, उसको पढ़ें, उससे सीखें और उसको अपनी जिंदगी पर अप्लाई करें। जब भी इनकी लाइफ के अंदर ईज आया, जब भी सहूलत आई इनकी जिंदगी के अंदर, इनको कुछ सुकून मिला, कुछ खुशी के पल इनको मिल गए, तो फिर उन खुशियों में ये खुदा को छोड़ गए, ये खुदा से दूर होना शुरू हो गए और ये डेड होने लगे। यहां पर वो कहता है कि तू मुतवज्जा हो, ऐ लश्करों के खुदा, हम तेरी मिन्नत करते हैं, फिर मुतवज्जा हो। आज कलीसिया को भी बिल्कुल आप उसी जगह पर खड़े हुए देखेंगे जहां बनी इसराइल थे। कलीसिया के अंदर भी लोगों की एक बड़ी तादाद आती है, चली जाती है, आती है, चली जाती है। और कलीसिया के अंदर कई किस्म के मसाइल लोगों को देखने को मिल रहे हैं। मसाइल ये हैं, मैं बतौर पासबान इस बात की आपको गवाही दूं कि मैंने 24 सालों में बेशुमार लोगों को बपतिस्मा लेते हुए देखा। बहुत से लोगों को हमने इस मिनिस्ट्री के थ्रू बपतिस्मे दिए और दूसरी मिनिस्ट्री से लोगों ने बपतिस्मे लिए। लेकिन उनमें से कितने लोग हैं जो आज मसीह के साथ सरगर्म हैं? एक चुपता हुआ सवाल है। लोग बपतिस्मा लेते हैं, हम उनके लिए सर्टिफिकेट्स बनाते हैं। 15 लोगों ने बपतिस्मा लिया, सर्टिफिकेट बने तो लेने के लिए आए 3, बाकी 12 कहां चले गए? उन 12 को उनके घरों में जाके सर्टिफिकेट दी, क्योंकि वो दोबारा चर्च आए नहीं। ये एक बड़ी अफसोसनाक हालत है। बपतिस्मा लेने के बाद, खुदा के साथ अहद करने के बाद, तो उन्हें खुदा के साथ जुड़ जाना चाहिए था। उन्हें चर्च का दरवाजा नहीं छोड़ना चाहिए था। वो तो चर्च के साथ जुड़ जाते, हर इबादत में आते। और अगर अपनी जॉब की वजह से वो किसी एक इबादत में नहीं आ रहे तो ऑल्टरनेटिव कोई ढूंढते, कोई इबादत कि भाई साहब मैं संडे को नहीं आ सकता, मैं बुध को आ जाऊं, मैं रात की दुआया मीटिंग में आ जाऊं, मैं सुबह की दुआया मीटिंग में आ जाऊं, कहीं ना कहीं तो मैं एडजस्ट हो जाऊं। लेकिन चूंकि उनके दिल के अंदर ये ख्वाहिश ही नहीं थी कि वो खुदा के घर आते, इसलिए बपतिस्मा लेके वो तो
आजाद हो गए। दुनिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बेदारियां आई हैं। बेदारी क्या है? बेदारी उस वक्त आती है जब खुदा के लोग खुदा के हुजूर झुकते हैं। दूसरी बात, जब गुनाह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब खुदा मुतहरिक होता है तो बेदारी खुदा भेजता है, इंसान नहीं बेदारी ला सकते। अभी ये पिछले दिनों में जो अमेरिका के अंदर आपने देखा कि यूनिवर्सिटी के अंदर इबादतें शुरू हुई और उसके बाद फिर वो इबादत रुकी ही नहीं, वो चलती रही। अब कुछ दिन पहले वो उसको उन्होंने क्लोज किया है, लेकिन लाखों लोग उसके अंदर आए, उन्होंने वर्शिप की, उन्होंने तौबा की, उन्होंने खुदा का कलाम सुना। वहां पर खुदा ने हीलिंग का काम किया, वहां पर मिरेकल्स हुए, वहां पर बड़े जलाली काम हुए। लोगों की याददाश्तों के अंदर वो चीजें बैठ गई, लेकिन कब तक वो उन्हें याद रहेंगी? सवाल ये। यहां से लोगों ने बड़े बड़े थ्रिलिंग मैसेजेस सुने, भाई साहब आज तो रूह हमारी ताजा हो गई, भाई साहब आज तो हम बातन से हिल गए, आज तो मजा ही आ गया। लेकिन उन पैगामात को सुनने के बाद कितना थ्रिल बाद में हमारी लाइफ के अंदर रहा, कितनी देर तक वो स्टे करता है? बेदार होना इसे कहते हैं। जब कोई शख्स सोया हो तो उठ जाए तो उसको कहते हैं वो बेदार हो गया, ठीक है ना, नींद से बेदार हो गया। इसी तरह अगर कोई शख्स स्पिरिचुअली सो जाए, वो खुदा से दूर हो जाए, उससे खुदा का राब्ता मुनक़ता हो जाए, और जब वो दोबारा से रीजॉइन करे खुदा को, तो इसको बेदारी कहते हैं। बेदारी जिन इलाकों के अंदर आती है वहां पर खुदा सब कुछ तब्दील करने लगता है। उस बेदारी को होल्ड करने के लिए बड़ी हिकमत की जरूरत होती है, बड़ी दानाई की जरूरत होती है, बड़ी डेडिकेशन की जरूरत होती है। डेडिकेटेड लोग अगर उस बेदारी के अंदर ना हो, बहुत सी जगहों पर बेदारियां आती हैं, लोग तौबा करते हैं, शराबें छोड़ देते हैं, सिगरेट छोड़ देते हैं, नशाबाजी छोड़ देते हैं, ज़नाकारी छोड़ देते हैं, बदकारी छोड़ देते हैं, गालियां निकालनी छोड़ देते हैं, दुआ करनी शुरू कर देते हैं, कलाम पढ़ना शुरू कर देते हैं, चर्च आना शुरू कर देते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं और खुदा के रूह से मामूर होने लगते हैं। रूह की नेमतें एक्टिवेट हो जाती हैं, खुदा का जलाली काम, खुदा का हाथ जाहिर होता है। लेकिन उसके बाद थोड़े दिनों के बाद उन्हें वो चीजें आम लगने लगती। ओ यार, रोज ही अब दुआ पे जाए, वही यीशु का लहू अपने ऊपर मांगना है, वही दुआ करनी है, फिर वही पाकरू की बरकतें मांगनी है, ये क्या है? थोड़े दिनों के बाद वो बोर होना शुरू हो जाते हैं। फिर एक बीच में से निकलता है, फिर दूसरे को मसरूफियत याद आ जाती है, फिर तीसरे को मसरूफियत याद आती है, फिर लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ग्रुपिंग होकर काम खत्म हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो बनी इसराइल के अंदर भी बहुत मसाइल थे, जैसे आज कलीसिया के अंदर मसाइल है। तो बनी इसराइल के लिए हल क्या था कि खुदा उनकी तरफ मुतवज्जा हो, वो खुदा की तरफ मुतवज्जा। अगर वो खुदा की तरफ मुतवज्जा हो और खुदा उनकी तरफ मुतवज्जा हो तो फिर मसाइल हल हो सकते हैं, दोबारा से बेदारी आ सकती है, खुदा उन्हें रिस्टोर कर सकता था उस वक्त जब वो खुदा की तरफ मुतवज्जा होते हैं, जब खुदा उनकी तरफ मुतवज्जा होता है। यहां पर आसिफ जो है वो अपनी कौम की बिहाफ पर शिफायत करता है, वो अपनी बात नहीं करता कि खुदा मेरी तरफ मुतवज्जा हो। ये बड़ी गौरतलब बात है। ऐ लश्करों के खुदा, हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम तेरी, इसका मतलब है कि वो अपने लिए नहीं अपनी कौम के बिहाफ पे शिफायत कर रहा है। हम तेरी मिन्नत करते हैं, फिर मुतवज्जा। खुदा से रिक्वेस्ट कर रहा है कि फिर मुतवज्जा। खुदा किस तरह से मुतवज्जा होगा? ये एक बड़ी अजीब चीज है। हमें ट्रू गॉस्पल को प्रीच करना होगा, हकीकी अंजीली कुदरत को लोगों तक पहुंचाना होगा, तौबा के असल मैसेज को लोगों तक पहुंचाना होगा। आज कलीसियाओं के अंदर कई किस्म के पैगामात सुनाए जा रहे हैं, यूरोप वर्ल्ड के अंदर, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका के अंदर और एशिया के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर कई किस्म की मुनादी हो रही, जिनमें से एक नुमाया मुनादी ये है कि खुदा आपसे प्यार करता है। क्या ये गलत बात है? ये तो सच्ची बात है। खुदा हमसे प्यार करता है। यीशु ने आपके लिए जान दी है, ये भी ठीक है। उसने आपके लिए खून बहाया है, ये ठीक है। वो तीसरे दिन मुर्दों में से आपके लिए जी उठा था, वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपके साथ साथ रहेगा। ये तो सारी चीजें बिल्कुल बाइबल मुकद्दस में से हैं और ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर ये सारी बातों में से तौबा बाहर निकाल दें तो ये सारी चीजें कुछ भी नहीं। आपको समझ आई मेरी बात? अगर आप ये कहते हैं कि भाई साहब खुदा आपसे बहुत प्यार करता है, मैं आपके घर आऊं, खुदावंद आपसे जाहिद भाई बहुत प्यार करता है, प्रेज द लॉर्ड, आपकी सारी फैमिली से खुदा मोहब्बत करता है, आप जो भी उससे मांगेंगे वो आपको देगा। ये क्या है? ये अधूरी गॉस्पल है, अधूरी खुशखबरी है, अधूरी अंजील है जिसको प्रीच किया जा रहा है। जब सब ये समझने लगे मैं चाहे जो मर्जी कर लूं, यीशु ने मैनू नहीं छड़ना, तो ये तो गलत फहमी है। मैं चाहे शराब भी पीता हूं। एक भाई ने हमें बताया, कराची से आया, उससे कहा जब भी मेरे पास शराब नहीं होती मैं दुआ करता हूं। मैं कहता हूं प्यारे यीशु, तेरे बेटे को शराब नहीं है, शराब मुक गई है। तो कहता यीशु कहीं ना कहीं से मुहैया कर दे। तो वहां पे हमारे पादी साहब भी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि आप अंकल जी इस चीज को मेक श्योर करें कि ये शराब आपको शैतान दे के जाता है, शैतान के चेले दे के जाते हैं, ये खुद बराह रास्त को फरिश्ता देने आता है। उन्होंने कहा जी ये मुझे नहीं पता, मैं तो यीशु से दुआ करता हूं। अब कलाम में मना किया गया है कि तुमने शराब नहीं पीनी, तो इसका मतलब है कि उसकी दुआ जो है वो खुदा नहीं सुन रहा, लेकिन शैतान उसको गुमराह करने के लिए उसी टाइम पे कोई ना कोई वैसा बंदा हरकारा अपना भेज देता है कि उसका ईमान गलत बातों पे खड़ा कर देता है कि यीशु से शराब भी मांगो तो वो दे देता है। इट्स मीन कि उसकी तालीम दुरुस्त नहीं थी, वो मसीह की बाबत जानता नहीं था, खुदा के कलाम की बाबत जानता नहीं था। इस तरह बहुत सी गलत बातें हमने अपने आप से ही
सीख ली हैं, अपने आप के साथ जोड़ ली हैं, हम हर हालत में अपने आप को खुदा के जरूर ठीक ही पाते हैं। वो यार मैंने जानबूझ के थोड़ा किया, मैं इंसान हूं, मैं कमजोर हूं, खुदा जानता है। अब ये तौबा तो नहीं हम कर रहे, ये तो उज़र बयान कर रहे हैं, गुनाह करने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं कि मैं कमजोर हूं, मेरे से गुनाह होने ही होने हैं, मैंने गालियां निकालनी है, मैंने रिश्वत लेनी है, मैंने शराब पीनी है, मैंने अपनी बीवी को मारना है, मैंने सिगरेट पीनी है, मैं गालियां बकूंगा, मैं लड़ाई झगड़े करूंगा, मैं फसाद बर्पा करूंगा, मैं सारे उल्टे काम करूंगा, क्योंकि मैं इंसान हूं जी, मैं खाक दा पुतला वा। कितना आसान काम है ये। और साथ ही उसके ऊपर ये लेबल भी लगा लें, यीशु फिर भी मुझे प्यार करता है क्योंकि उसने मेरे लिए अपनी जान दी है, उसने सलीब पर मेरे लिए दुख सहा है, हालेलुया, वो बड़ा मेहरबान है। ये गलत सोच है, ये चीज आपको कभी गुनाह से अलग ही नहीं होने देगी। एक तरफ तो खुदा की मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाना और दूसरी तरफ अपनी ढिठाई से ना हटना, तो बेदारी ऐसे तो नहीं आती। वो कहता है, ए लश्करों के खुदा, हम तेरी मिन्नत करते फिर मुतवज्जा हो, आसमान पर से निगाह कर और देख इस ताक की निगहबानी फरमा और उस पौधे की भी जिसे तेरे दहने हाथ ने लगाया है। वो कहता है कि खुदावंद, इस कौम को तूने ही दूसरी कौमों में से प्रोमिनेंट किया। क्या बनी इसराइल में कोई ऐसी खास बात थी जिसकी वजह से खुदा ने पसंद करता? बताएं मुझे। छोटी कौम थी, बड़ी कौम भी नहीं थी, लेकिन ये खुदा की मेहरबानी, खुदा का फजल, खुदा का रहम था कि खुदा ने उनको चुन लिया दूसरी कौमों में से। मुझ में और आप में भी कोई खासियत नहीं है, हमें कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हुए, हम भी उसी मिट्टी से बने हुए जिसमें तमाम दुनिया बनी हुई। लेकिन खुदा किसी शख्स को चुन लेता है, खुदा उसको दुनिया से अलग कर लेता है, खुदा उसको तौबा की तौफीक दे देता है, अपने बेटे यीशु के खून से धोकर उसको रास्तबाज बना देता है, उसको बरगुजीदा बना लेता है, दुनिया से अलग कर लेता है। ये खुदा का फजल है, इसमें हमारी कोई खूबी नहीं। आमीन, आपको बात समझ आई? तो दुनिया के अंदर इस वक्त ऐसी मुनादी की जा रही है जो लोगों को परेशान कर रही है, कल हमने सुबह दुआ में एक मुद्दे के लिए दुआ की कि जो बैरूनी हमले इस वक्त मसीही लोगों पर हो रहे हैं, कलीसियाओं पर हो रहे हैं, चर्चेज जला देते हैं, लोगों को निकाल के जला देते हैं, मार देते हैं, पासबानों को जेलों में डाल देते हैं, तो हम इस पे जिक्र कर रहे थे। तो आप इस बात पर गौर करके हैरान होंगे कि जो लोग हमें बाहर से आके मार रहे हैं उनकी तादाद बहुत कम है, लेकिन हमें खतरा ज्यादा अंदर से है, हमें अंदर से ज्यादा खतरा है। अगर गलत कलाम सुनाया जाए और लोगों का दुरुस्त बातों से ईमान हटा दिया जाए, क्योंकि क्राइस्ट ने जो मुनादी की थी, क्राइस्ट ने ये नहीं कहा था कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं मेरे बच्चों, जितने मर्जी गुनाह करो लेकिन शाम को मेरे पास आ जाना। ऐसी तो नहीं है सुने मुनादी की, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही। ये क्राइस्ट के पहले अल्फाज थे जो उसके मुंह से निकले। यीशु ने अपने पीछे चलने वालों को दिलासे नहीं दिए कि तुम जो मर्जी गुनाह करते रहो, मेरे पीछे चलते रहो तो मैं तुम्हें एंड पे माफ करवा लूंगा। क्राइस्ट ने कहा तू अपनी स्लीप उठा और मेरे पीछे हो ले, और लिखा जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता वो मेरे लायक नहीं है। तो क्राइस्ट ने तो सख्त बातें की हैं, लेकिन हम लोगों को ये बता रहे हैं कि खुदा का फजल बेश बहा है, ये फजल का दौर है, ये ग्रेस का दौर है। डेफिनेटली हम इस पर यकीन रखते हैं कि ग्रेस का दौर है, लेकिन क्या ग्रेस के अंदर हमने अपनी पाकीज़गी को एक साइड पे रख देना कि जी अब ये फजल का दौर है, खुदा की कुदरत है, खुदा अपने मेहरबानी से, अपनी मोहब्बत से, अपनी शफकत से सबको माफ कर देता है, लिहाजा हमें अपने गुनाहों से पछताने की जरूरत नहीं, हमें अपने बुरे कामों को छोड़ने की जरूरत नहीं, जैसे तैसे हम हैं खुदा हमें वैसा ही कबूल कर लेगा। जब कोई बच्चा बाहर गिर के आता है और वो कीचड़ से लथपथ होके आता है तो उसकी माँ उसको चूम के कहती, पुत्र तू बड़ा ही सोना लग रहा है, तू चिकड़ ची फिरी जा, चिकड़ो चिकड़ ही रह, तेरे कपड़ों में से बास आती रहे, बू आती रहे, जो भी गंद बला तेरे ऊपर लगा हुआ है, तू उसी तरह से बेड पे भी चढ़ जा, तू उसी तरह से किचन में भी चला जा, तू उसी तरह से लेट भी जा जिधर मर्जी, क्योंकि तू मेरा बेटा है, मैं तुझसे प्यार करती हूँ। कैसे हो सकता है कि एक आम इंसान की लॉजिक समझ से बाहर आई है कि उसको कबूल नहीं करेगा इस बात को। माँ उसको पहले तो आगे पकड़ेगी कि तू किथे गया, फिर उसको खींच के लेके जाएगी वॉशरूम के अंदर, उसको नहलाएगी, उसके लिए नए कपड़े लाएगी, उसके बाल बनाएगी, उसको नए कपड़े पहनाने के बाद, साफ कपड़े पहनाने के बाद उसको ये इजाजत मिलेगी कि वो बेड पे चढ़ सकते। तो हम क्या मुनादी कर रहे हैं? हम ये मुनादी कर रहे हैं कि हम जैसे भी हैं यीशु हमसे प्यार करता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, वो आपसे प्यार करता है। आप अपना हाथ खुदा के जलाल के लिए बढ़ाएं, आप बढ़ाएं हाथ, आप इस बारे में सोचें, अपने गुनाहों से तौबा की बाबत में सोचें, हाथ बढ़ाने के बारे में सोचें, बीज बोने की बाबत सोचें। जितना ज्यादा आप पैसा लाएंगे उतनी ज्यादा खुदा आपको बरकत देगा। खुदा के घर के अंदर आप जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतनी ज्यादा खुदा आपको बरकत देगा। क्या ये सही मुनादी? खुदा के घर में इन्वेस्ट करने से आपको बरकत तो मिलनी ही है, ये तो एक अटेस्टेड बात है। लेकिन क्या सिर्फ खुदा के घर में पैसे लाने से ही हम बच जाएंगे? आप अरबों खरबों रुपया भी ले आए और यीशु के खून को अपने ऊपर ना ले तो आप मर जाएंगे, हलाकत यकीनी है।
जहन्नम से कोई नहीं बचा सकता। अगर ये मामला इतने सादा होते तो यीशु मसीह को इतनी मुश्किल ना उठानी पड़ती कि वो इंसान बन के आता, इंसानों में रहता, स्लीप पर चढ़ता, कांटों का ताज पहनता, हाथों और पैरों पर कील ठुकवाता, इतनी बेइज्जती बर्दाश्त करता, उसकी दाढ़ी को नोचा जाता, उसके मुंह पर थूका जाता, उसे गालियां बकी जाती, हर तरह का बुरा काम उसके साथ किया जाता। क्यों? क्योंकि खुदा को यह पता था कि गुनाह का मामला इतना सादा नहीं है, इतना आसान नहीं है, ये पैसों से हल होने वाला नहीं, ये देगों से हल होने वाला नहीं, ये जलेबियों खीरों से हल होने वाला नहीं। ये नजर न्याज देने वाले बात सुन लें और सीख लें और समझ लें कि ये मामला अगर इतना सादा होता तो फिर मसीह के आने की कोई जरूरत नहीं थी। तो आज की मुनादी के अंदर मसीह के कफारे को एक साइड पे किया जा रहा है, मसीह की मोहब्बत को प्रीच किया जा रहा है। मसीह की मोहब्बत वाकई बहुत ज्यादा है हमारे लिए, क्योंकि कलाम में लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा, खुदा ने अपनी मोहब्बत के तहत अपना इकलौता बेटा बख्शता है ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। शैतान कभी भी कलाम के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं जाता, वो कलाम को थोड़ा सा ट्विस्ट देता है, थोड़ा सा बस मूव कर देता है ताकि हमारा जो रास्ता है वो गलत सिमत में हम निकल जाएं, हमें यही लगे कि हम कलाम के साथ हैं। नकली नोट जो होता है वो आम बंदा नहीं पहचान सकता कि नहीं, पता ही नहीं चलता। हम नकली नोट लेके बैंक पहुंच जाते, बैंक वाले बहा लेंगे, कहता भाईजान तुसी 2000 जमा कराया, एक नकली नोट है, कित्थों लियांदा, बह जाओ। अब वो बंदा कहता भाई मुझे तो कल किसी करियाने वाले ने दिए थे मैंने, वो कहते हैं भाई आप लेके आए, या तो उसका नोट उसको वापस कर देते हैं या उसको जब्त कर लेते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। अगर वो गत्ते का नोट लेकर जाए कि जी उस पर 1000 लिख ले अपने घर ही कायदे आज़म की तस्वीर हाथ से बना के और ले जाए बैंक वाले को, कहेगा भाई तो नकली। लेकिन बैंक वालों ने खुद मुझे बताया, वो कहते हैं सर हम खुद धोखा खा जाते हैं, वो इतना करीब तरीन होता है असल के। तो शैतान जो कुछ करता है वो बड़ा करीब तरीन करता है। क्या वाकई खुदा ने कहा है कि तुम उस बाग के अंदर जो दरख्त लगा उसका फल ना खाना? क्या वाकई? ये उसने बीच में एडिशन डाला और आहिस्ता 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 उसने निगोशिएट करना शुरू कर दिया, बातचीत शुरू कर दी, गुफ्तगू का आगाज कर दिया और फिर थोड़ी ही देर में उसने जेर कर लिया हवा को। मैं और आप जो कलाम सुन रहे हैं, मुझ पर और आप पर बड़ी जिम्मेदारी है कि हम खुद भी कलाम को पढ़ें, क्योंकि आप कलाम को नहीं समझ सकेंगे उतनी देर तक जब तक आप खुद कलाम को नहीं पढ़ते, जब तक आप खुद नहीं सुनते। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो अपने बच्चों के साथ मिलकर इस चीज की ड्यूटी लगाएं उनकी, कि आपके बच्चे आपके साथ बैठ के बाइबल मुकद्दस को पढ़ेंगे। बेटा आपको पता है मैं नहीं पढ़ सकती, लेकिन मुझे पढ़ के सुनाओ। हमें कलाम को आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये कलाम कहां से शुरू हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है, इसका बुनियादी मकसद क्या है। तो वो ये कहता है कि खुदा में तू मुतवज्जा हो। खुदा कब मुतवज्जा होगा? जब हम खुदा के कलाम की तरफ मुतवज्जा होंगे और दुरुस्त तरीके से उसको सीखेंगे और समझेंगे। बेदारी मसीह के बगैर नहीं आ सकती, मसीह के कफारे के बगैर नहीं आ सकती, तौबा के बगैर नहीं आ सकती। मसीह का कफारा, मसीह का ब्लड, मसीह की सलीबी मौत इस बात के लिए चैलेंज करती है कि दुनिया गुनाहगार है और दुनिया को तौबा की जरूरत है। अगर दुनिया तौबा नहीं करेगी तो वो बचेगी नहीं। और अगर हम सिर्फ यही कहते रहेंगे कि यीशु मेहरबान है, तो ये आधा सच है। हमारे यहाँ पे एक मुहावरा के आधा सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसमें पूरी सच्चाई होती नहीं और उसी से लोग धोखा खाते हैं, आधी बात बताई जाती। आज चर्चिस के अंदर बेशुमार जगह पर लोगों को यह बताया जा रहा है कि आप अगर अपना पैसा चर्च में इन्वेस्ट करेंगे तो आप बरकत पाएंगे, अगर आप अपनी दायकियां लेकर आएंगे, अगर आप अपने हदिये लेकर आएंगे, आप बरकत पाएंगे। ये बात दुरुस्त है, लेकिन तौबा के बगैर दुरुस्त नहीं है। तौबा के बगैर ये गलत है कि आप सिर्फ इस चीज पर तकिया कर लें कि मैं तो दायकी भी देता हूं, मैं तो हदिया भी देता हूं, मैं तो पादी साहब को भी खुश कर देता हूं, हैं जी, मैं उनको भी टाई दे देता हूं, अब महीने में 1-2 बार शर्ट भी दे देता हूं, पैंट भी दे देता हूं, बूट भी लेके देता हूं, मोजे भी नहीं पाटन देना भाई साहब। मैं भाई साहब के नाल ही जुड़े आया, हालेलुया। लेकिन शराब बेच रहा है, शराब पी रहा है, रिश्वतें ले रहा है, धोखे दे रहा है, फ्रॉड कर रहा है, लोगों का प्लाट खा रहा है, तो जो पादरी की वो सारी खिदमत कर रहा है वो कहां जाएगी? वो किसी काम की नहीं है, वो उसके काम नहीं आने वाली। तेरी नेकी किसे काम ना आवे, ओदी नेकी है कुछ और। खुदा की जो नेकी है वो कुछ और है। जो मसीह यीशु में रहकर हम रास्तबाजी के काम करते हैं वही हमारे काम आने। खुदा ने हमें सिर्फ इसी क्राइटेरिया से देखना। खुदा ये नहीं देखेगा ये बड़ा हलीम है, ये बड़ा नेक है, ये लोग इसको गालियां निकालें फिर भी चुप करके सुन लेता है, वो घर में जाकर उनको धुनी निकाल लेता है। कई लोगों के अंदर इतना हौसला नहीं होता लोगों को फेस करने का, लेकिन फिर अकेले जब जा रहे होते हैं लाइनों पे, सड़कों पे, रास्ते में, कोसते हैं अपने आप को कि तू क्या कुछ नहीं, तेनू मौका मिले सी, तुम ही उड़ा के रख देंदा। इस किस्म की रास्तबाजी की जरूरत नहीं है। जब खुदा आसमान से देखता है दुनिया को तो वो 2 हिस्सों में दुनिया को डिवाइड कर, मसीह के साथ और मसीह के बगैर। आमीन। अगर आप पर क्राइस्ट का ब्लड है, आप मसीह के साथ जुड़े में, आप मसीह के साथ चल रहे हैं, तो आप एक कैटेगरी में। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम मसीह के साथ जुड़े रहें, मसीह के साथ अपने आप को जोड़ लें। और वह कहता कि खुदावंद तुम मुतवज्जा हो। खुदा कब मुतवज्जा होगा? जब हम तौबा करेंगे, जब हम अपनी जिंदगी खुदावंद को देंगे और उसके साथ चलने का अहद करेंगे, उसके साथ चलेंगे और इस चीज का अपने साथ अहद कर लेंगे कि मैंने खुदावंद के साथ चलना है
बहुत दफा हमारा अहद कमजोर होता है। मैं हमेशा मिसाल देता हूं, जिस बंदे ने सफेद सूट पहना हो लट्ठे का, पता नहीं कितनी बार मैंने मुख्तलिफ पैगामात में ये बात बताई, लट्ठे का सूट उसने माया लगा के उसको बड़ा फ्रेश करके अच्छी इस्त्री करवा के पहन लिया। अब वो बंदा हर जगह पर ही बैठेगा और वो बड़ा मुहतात होकर चलेगा। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि उसका सूट सफेद है और उसने कलफ लगाई हुई है और उसने अपनी फूफा में रहना है। जो बंदा मसीह के साथ चल रहा है वो कोई आम आदमी, वो जहां मर्जी बैठ रहा है, वो जिधर मर्जी गुफ्तगू कर रहा है, जिस मर्जी टोली के अंदर बैठ के वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, वो बिल्कुल बेहतियात आदमी, बहुत जल्द वो मसीह से हट जाएगा। जब आपने तौबा कर लिया तो फिर अलर्ट हो जाए। एक लट्ठे वाला कॉटन का सूट पहन के बंदा इतना मोहतात हो सकता है, तो मसीह का खून अपने ऊपर लेने के बाद हम इतने गैर मोहतात क्यों हैं? नो नो नो, मैंने ये काम नहीं करना। पहले मैं ये करती थी, अब नहीं करूंगा। अब मैंने नहीं ये करना, अब मैं ये भी नहीं करूंगा, अब मैं ये भी नहीं करूंगा, बल्कि उसके अगेंस्ट मैं ये करूंगा। मैं अब परस्तिश करूंगा, मैं अब दुआ करूंगा, मैं अब खुदावंद के घर में जाऊंगा, मैं अब खुदा का कलाम सुना करूंगा। खास जैसे यूट्यूब से मैं ये चीजें डाउनलोड करता था, अब मैं खुदा का कलाम सुना करूंगा, अब मैं इस तरह से काम करूंगा। और वो अपने आप को मुहतात रखता है, वो अपने आप को बचाता है, वो अपने आप को महफूज रखता है हर एक उस बुरी बात से जो उसकी जिंदगी को मसीह से दूर लेकर जाती। और वो कहता है कि खुदावंद तू मुतवज्जा हो। मेरे जीजो, खुदा तो आपकी तरफ देख रहा है, खुदा तो हमारी तरफ देख रहा है। हम कब खुदा की तरफ देखें? क्यों जरूरत पड़ी आसिफ को यह कहने के लिए कि हमारी तरफ मुतवज्जा हो? क्योंकि बनी इस्राएल कौम खुद खुदा से दूर चली गई थी। आज हम खुद खुदा से दूर चले जाते हैं। खुदा तो हमें नहीं छोड़ता। क्या कभी कोई मुर्गी चाहती कि उसके बच्चों को बिल्ली उठा के ले जाए? कोई बाप चाहता है कि मेरा बच्चा जो है वो नशाबाज बन जाए? इवन के खुद नशाबाज बाप अपने बेटे को कहेगा, पुत्र वेह मैं अपनी जिंदगी कैसे खराब की थी, हाथ जोड़ेगा उसके आगे, मैंने अपनी जिंदगी को खराब किया है, तू अपनी जिंदगी को खराब ना करना बेटा, तो ऐसे ना करना। क्या मेरा और आपका खुदा ये चाहता है कि मैं और आप तबाह हो जाएं? अगर हम इंसान होते हुए अपने बच्चों के लिए इतने अच्छे मंसूबे रखते हैं, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुछ क्यों ना देगा? आमीन। वो तो हमें पाखरू से भरना चाहता है, वो तो हमारी तरफ ही मुतवज्जा है, लेकिन हम खुदा की तरफ मुतवज्जा नहीं। हमारा जहन इधर उधर भटक जाता है। इसीलिए पौलुस अपने खत के अंदर ये तालीम देता है कि कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। हालेलुया। हमने यीशु को तकते रहना है। जब हम यीशु को तकते रहेंगे तो इसका मतलब है हम खुदा की तरफ मुतवज्जा हैं। जब हम खुदा की तरफ मुतवज्जा हैं तो हमें इस चीज की गारंटी है कि वो तो पहले हमारी तरफ मुतवज्जा है। जब मुशर्रफ बेटा वापस आया था तो उसका बाप पहले से उसका वेट कर रहा था, उसका बाप पहले से वेट कर रहा था। और ये बात इस वाकये की सबसे खूबसूरत बात है, जो उसका क्लाइमैक्स है। इसके क्लाइमैक्स जहां से शुरू होता है वो ये है कि उसने एक दिन होश में आकर, होश में आया इसका मतलब अपने होश खो बैठा था, अपने होशो हवास से बाहर जा चुका था जब उसने अपने बाप के खिलाफ बगावत की थी। जब कोई शख्स ये कहता हो यार की ने यार चर्च की जावा की ये चर्च है, जाओ तुसी चर्च, इसका मतलब है कि वो बंदा गुमराही की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो अपने बच्चों को बता रहा है कि चर्च कोई अहमियत की बात नहीं, कलाम सुनना क्या है, खुदा के खादमों के साथ मेल मिलाप रखना, इबादत करना, वर्शिप करना, सताइश करना, ये क्या है, फजूल चीजें, जाओ तुम जाओ, मेरा तो कोई इनमें ध्यान नहीं। मुझसे बेटे ने कहा जो कुछ मेरा बनता है वो मुझे दे, और उसने वो लिया और वो दूर दराज मुल्क में चला गया, अपना सब कुछ उजाड़ दिया, सब पैसे उसके चले गए, दोस्तों ने भी उसको छोड़ दिया। फिर एक जगह पर पहुंचा जहां पर एक बंदे के पास सूअर थे बेशुमार। उसने कहा तू मेरे सूअर चरा दिया कर, जो कुछ तुझे खाने पीने का मैं दे दूंगा। लेकिन लिखा है कि उसके दिल में हसरत थी कि सूअरों की फलियां ही खा लूं। इसका मतलब है कि उसको प्रॉपर खुराक नहीं मिलती थी, उसको प्रॉपर खाना नहीं मिलता था। वो सूअरों की फलियों को इस निगाह से देखता था कि मालिक इधर उधर हो और मैं ये सूअरों की फलियां ही खा लूं। इस लेवल तक पहुंच गया वो। कब पहुंचा? जब उसने अपने बाप को छोड़ दिया। यहां पर यही तो आसिफ दुआ कर रहा है, खुदा फिर से मुतवज्जा हो। और लिखा फिर एक दिन उसने होश में आकर ये बात अपने आप से ही कही कि मेरे बाप के घर में तो मुलाजम इससे बहुत बेहतर रोटी खा रहे हैं, मैं अपने बाप के पास वापस जाऊंगा और उससे कहूंगा कि मुझे अपने मुलाजमों जैसा, अपने नौकरों जैसा ही कर ले। और फिर वो होश में आकर वापस आया, खुदा की तरफ मुतवज्जा हुआ, अपने बाप की तरफ आया। इसी तरह एक शख्स जो खुदा से दूर चला जाता है, कई ईमानदारों को भी मैंने देखा कि वो बैक स्लाइड कर जाते हैं, बरगश्ता हो जाते हैं, लेकिन खुदा इंतजार करता है कि वापस आए। और वो मुशर्रफ बेटा भी वापस आया। और जो खूबसूरत चीज इस वाक़े की है वो ये कि जब वो आ रहा था तो उसके बाप ने दौड़ के उसको गले लगाया। बाप ने कैसे गले लगाया जी? वो चल के आ रहा था। मुशर्रफ बेटे के ताल्लुक से नहीं लिखा कि वो भागा भागा आ रहा था घर वापस। वो तो नदामत और शर्मिंदगी से भरा पड़ा था और उसे दिल में ये भी गुमान था, वहम था कि कहीं मेरा बाप मुझे ये ना कह दे कि अब चला जाए यहां से, तूने सब कुछ उजाड़ दिया। उसके दिल में तो 100 किस्म के वहम और परेशानियां चल रही थी। वो तो अपनी ही जात के अंदर कई किस्म के गुंजलों के अंदर फंसा हुआ था। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचा, वो शर्मिंदगी के कदम उठाता हुआ अपने बाप के घर की तरफ बढ़ रहा था। उसके बाप ने दूर से उसको आते हुए देखा। तो बड़ी खूबसूरत बात है कि उसके मोहल्ले के अंदर शायद किसी बंदे ने उसको पहचाना ना हो।
क्योंकि उन्होंने जिस तरह उसको देखा हुआ था वो वैसा तो नहीं था। उसके बाल भी बढ़ गए हुए थे, उसकी शक्ल भी पिचक चुकी हुई थी, उसके कपड़े भी फटे हुए थे, बुरे हाल बांके दिहाड़े। उनको लगा पता नहीं को फकीर आ गया, लेकिन बाप को पता था कि ये मेरा बेटा है। हालेलुया। और फिर बाप दौड़ा, उसने उसको अपने गले लगा। मेरे जीजो, वो दोबारा से बहाल कर दिया गया। फिर वही अंगूठी, फिर वही पोशाक, फिर वही जूतियां, फिर वही नौकर चाकर। वो माफ कर देता है। अगर मैं और आप आज उसकी तरफ मुतवज्जा हूं, ज़करिया नबी के सिफ़े में लिखा है तुम मेरी तरफ रुजू हो, तो खुदावंद रब्बुल फाज फरमाता है मैं तुम्हारी तरफ रुजू होऊंगा। वो हमारी तरफ आना चाहता है। वो चाहता है कि हम बेदार हो जाएं, और वो चाहता है कि हम गफलत में सो ना जाएं, बल्कि हम जागते ही रहें। इस कौम के लिए आसिफ ने शफायत की है। उसने कहा कि इस पौधे को तूने ही लगाया था, इस शजर को तूने ही लगाया था, तू ही इसकी निगहबानी कर, तू ही इसको बचा। और इसकी आखिरी आयत जो है 18वीं आयत और 19वीं आयत, फिर हम तुझसे बरगश्ता ना होंगे, तू हमको फिर जिंदा कर और हम तेरा नाम लिया करेंगे। जब खुदा हमें दोबारा से रिवाइव कर दे तो फिर हमने क्या करना है? उसका नाम लेते रहना है, उसके साथ चलते रहना है। नहीं कि थोड़ी सी बहाली आ गई तो फिर दौड़ गए। ये कई लोगों के साल से यही प्रैक्टिस है। अब भाई साहब दुआ करो, बड़ी मुश्किल, सुबह पे शाम आ रहे हैं, पादी नूं भी बुला रहे हैं, भाई साहब आ जाओ, फिर वो बाजी ताड़ी कह रही है दे लो, फिर आ जाओ, फिर वो भाई साहब भी पहुंच गए, खुद भी आ रहे हैं। जिसने फिर मामला ठीक हो गया, फिर ना उन्होंने बादी नूं फोन करना है ना ही आप आना, फिर जब बिपता पड़नी फिर आ जाना। आप तारीख उठाए बनी इसराइल की, यही तारीख है इनकी। तो क्या ये हमारे लिए सीखने का सबक नहीं कि वो किस नाकामी तक पहुंच गए, किस तबाही तक पहुंच गए? और फिर हम तुझसे बरगश्ता ना होंगे, तू हमको फिर जिंदा कर और हम तेरा नाम लिया करेंगे। ए खुदावन लश्करों के खुदा, हमको बहाल कर, अपना चेहरा चमका तो हम बच जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ खुदा ही अगर किसी शख्स पर अपना चेहरा चमका दे, अगर खुदा ही किसी की तरफ मुतवज्जा हो जाए, तो वो शख्स बच सकता है, बशर्त यह कि वो शख्स खुदा की तरफ मुतवज्जा हो, वो खुदा के उस जलाल को देखने के लिए तैयार हो। वो कहे खुदावंद मैं तेरी तरफ आया हूं, तू मुझे बरकत दे। आसिफ असल में खुद मुतवज्जा हो रहा है पहले, फिर वो खुदा को मुतवज्जा होने के लिए कह रहा है। वो खुदा से कह रहा है कि खुदावंद मैं अपनी कौम के बिहाफ पर तेरे पास आया हूं और मैं ये शिफायत करता हूं कि हम तुझसे दूर हैं, लेकिन हम तेरी तरफ मुतवज्जा होते हैं। हो सकता है इसके साथ और लोग भी हों, जहां इसने ये जबूर गाया है, वर्शिप किया है, वहां और लोग भी इसके साथ हों और उसके हम ख्याल हों, और उन्होंने मिलकर इसके साथ हम आवाज होकर आमीन कहा कि हाँ खुदावंद हमें तेरी जरूरत है। मुझे और आपको भी खुदा की जरूरत है, शख्सी तौर पर, खानदानी तौर पर, कलीसियाई तौर पर, कौमी सतह पर, हर एक लेवल पर हमें खुदा की जरूरत है। खुदा के बगैर हम नहीं चल सकते। अगर हम खुदा के साथ एक क्वालिटी टाइम गुजारेंगे, खुदा के साथ वक्त गुजारेंगे। दुआ कोई ऐसी चीज नहीं कि ये कोई ऐसी बात है कि आपने 1 घंटा मुकर्रर किया, लो जी 9 बजन लगे ने हुण मैं दुआ करने लगा, खुदा में तेरा शुक्र है, खुदा में तेरी तारीफ हो, 10 बज गए चलो जी। ऐसा नहीं है। दुआ आपके साथ साथ चलने वाला एक सिलसिला है। सांस ऐसे तो नहीं है कि आप 24 घंटे में कुछ देर के लिए लेते हैं, ऐसे तो नहीं। सांस आप मुस्तकिल लेते ही रहते हैं। इसका मतलब है आप एक ऐसे एटमॉस्फेयर के अंदर काम करें जहां ऑक्सीजन ऑलरेडी मौजूद है, और आप लेते हैं उसको बाहर निकालते हैं, लेते हैं उसको बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन क्या करती है? वो हमारे खून के जरिए से काम करके वो हमारे खून के अंदर से सारी कसावतों को निकालती है, सफाई करती है। हमारे जिस्म के जो फासिद मादे हैं वो फ्रेश ऑक्सीजन के जरिए से डिसॉल्व होते हैं। कई किस्म के निजाम मिलकर एक दूसरे के साथ काम करते हैं, फिर कहीं जाकर, और अगर किसी जगह पर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो वहां पर बंदा फेंट हो जाता है। बुलंदियों पर जाकर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, जिनके फेफड़े कमजोर होते हैं, जिनका दिल कमजोर होता है, जिन्हें एक्सरसाइज की आदत नहीं होती, जिनके दिल में तेज खून की गर्दिश की उन्हें आदत नहीं होती, वो बड़ी जल्दी बेहोश हो जाते हैं पहाड़ों पर जाकर, क्योंकि जिस तरह आप बुलंदी पर जाते हैं वो ऑक्सीजन कम होती जाती है। बुलंदियों पर जाकर ऑक्सीजन के लिए आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है, और कई इतने मजबूत होते हैं कि ऊपर जाकर भी सर्वाइव करते हैं। तो जब हम हर रोज सांस ले सकते हैं बगैर रुके, तो आप एक दुआया माहौल के अंदर भी रह सकते हैं। आप एक दुआया माहौल के अंदर रह सकते, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबिलिटी है कि आप चलते फिरते दुआ में रहें। एक वक्त तो ऐसा है जब आपको पता है मेरे बच्चे भी सो गए, अब मैं अकेला हूं खुदा के साथ, अब मैं खुदा के साथ तसल्ली से बात करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस 1 घंटे के पीछे आप बाकी के 23 घंटों को छोड़ दें। क्योंकि जो कहता है कि मेरी बीवी मुझे कहती थी कि तू रात को भी सोते हुए भी गैर जुबानें बोल रहा होता है। ये वो शख्स था जिसने दुनिया के ऊपर 14 लाख के करीब लोगों को मसीह के लिए एक जगह पर इकट्ठा किया था। ये दुनिया की सबसे बड़ी कलीसिया थी, यूविडो फुल गॉस्पल चर्च। आज भी उसके तकरीबन 8 से 9 लाख मेंबर हैं, 8-9 लाख मेंबर हैं, 6 से 7 हजार पादरी हैं। पाकिस्तान में शायद इतनी को कलीसिया ना हो 7 से 8 हजार लोगों की, इतने पादरियां और अशर्स हजारों में हैं। कैसे? क्योंकि वो शख्स खुदा के साथ वक्त गुजारने वाला था। खुदा ने उसको भेद बता दिया था कि पुत्र तू चल दे फिर दे मेरे नाल ही रह। हर वक्त वो मूव करता रहता था, वो बात कर रहा था, उसको पता था कि मैं खुदा के रहनुमाई से बात कर रहा हूं। कनेक्टिविटी उसके खुदा के साथ रहती थी। वो कहता था मैं 1 घंटा दुआ करता हूं, लेकिन मैं 23 घंटे खुदा के साथ दुआया रफाकत में रहता हूं, दुआया माहौल में रहता हूं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको करके देखें। ये प्रैक्टिस से होगा, एकदम से नहीं होना।
हमें दूसरी चीजों की भी तो आदत पड़ी हुई है। ये बाहर बंदे आते हैं, ताश खेलते हैं, क्यों भाजी? वो बाहर बैठे होते हैं। मैंने देखा कि छतरियां लेके भी बैठे होते हैं, बारिश भी हो रही होती है, लगे होते हैं, वो छुट्टी ही नहीं करते क्योंकि उन्हें लत पड़ चुकी। जब वो अपने घर जाते हैं कहते यार मींह पैन दिया, कोई गल नहीं, छतरी तो है, कट भी छतरी। वो सारे अपनी अपनी छतरियां लेकर धूप में बैठे हुए, हर किस्म के मौसम के अंदर वो ताश खेलते हैं क्योंकि उन्हें आदत पड़ चुकी। एक ताश खेलने वाला अगर इतना पंक्चुअल हो सकता है तो एक दुआ करने वाला इतना नागा क्यों कर सकता है? ताश से तो उसको हासिल कुछ नहीं होना, लेकिन दुआ से तो हमें बहुत कुछ हासिल होना है। जिस चीज से हमें कुछ हासिल होना है वो हम इतनी मोहतात होकर इतनी एहतियात से कर नहीं रहे, और ताश से हमें हासिल कुछ नहीं होना वो हम दना के कर रहे हैं काम। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी लाइफ को मसीह में रखें, हम इसके लिए स्ट्रगल करें, हम इसके लिए खुदा का फजल मांगें, हम खुदा से मदद मांगें। बहुत सी बातों के लिए हम खुदा से मदद मांगते हैं, ये आखिरी बात करूंगा, बहुत सी बातों के लिए हम खुदा से मदद मांगते हैं। बच्चों की फीस और अपने घर का किराया और चीज़ें लेने के लिए औरतें दुआ कर रही हैं, खुदावंद मेरे को वॉशिंग मशीन कोई नहीं, हाथ नाल थापे नाल मार मार के मेरे मोढे रह गए, ऐ खुदावंद मैनू वॉशिंग मशीन दे, जेडे कपड़े भी नाल ही सुका दे, ऐ खुदावंद एक बड़ी फ्रिज दे। ये भी तो दुआएं हम कर रहे हैं, तो हम ये क्यों नहीं खुदा से कहते खुदावंद मुझे ये भी तौफीक दे कि मैं तेरे साथ ही रहूं, इधर उधर ना हो जाऊं, मेरी आंखें इधर उधर बड़ी हो जाती है ना। आपने देखा होगा घोड़े के इधर साइड पे वो लगी होती चमड़े की ऐनक, सीधा ही देख भाई ना हो घोड़े खचरा मांग तू ते कुछ भी नहीं है समझ। घोड़ों को सुधारने के लिए तो छांटा है, हंटर है, लेकिन इंसानों को सुधारने के लिए खुदा का कलाम है। हालेलुया। तो जो खुदा का कलाम पकड़ लेता है खुदा उसको बरकत देता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और खुदा से दुआ मांगे। खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं आसिफ के इस खूबसूरत मजमूर के जिसमें उसने अपने कौम की तारीफ याद की, किस तरह खुदा एक छोटी कौम को इतनी जोरावर बना देता है। वो अपने साथ बसने वाली कौमों पर गालिब आने लगते हैं उस वक्त जब खुदा उनके साथ होता है। वो खुदा से कहता है कि खुदावंद अब तू हमें उस तरह से फॉलो नहीं कर रहा जिस तरह से तू पहले हमें फॉलो करता था। फिर उसे इस चीज का एहसास हुआ कि हम गुनाह की हालत में, फिर उसने खुदावंद से इस बात का तकाजा किया, उससे खुदा से माफी मांगी और उसने खुदा से मदद को अपनी लाइफ के अंदर क्लेम किया, अपनी कौम के लिए क्लेम किया कि खुदावंद तू हमें दोबारा से बहाल कर, खुदावंद तू हमें दोबारा से बहाल कर। खुदावंद हम अपने लिए भी दुआ करते हैं बतौर कलीसिया, बतौर एक ईमानदार, बतौर एक मसीही खानदान, बतौर एक कौम, हम तुझसे फरियाद करते हैं कि हमें बहाल कर, हमारे बच्चों को बहाल कर, हमारे बुजुर्गों को बहाल कर, हमारी बहनों को बहाल कर, हमारे भाइयों को बहाल कर, हमारी बुजुर्गाओं को बहाल कर। और खुदा वो तमाम लोग जो खिदमत गुजारी का काम कर रहे हैं वो बहाल हों, वो तेरी तरफ मुतवज्जा हों, ताकि खुदावंद ताज़ी के दिन उनकी लाइफ के अंदर आए, तेरी कुदरत जिंदगियों में बहनी शुरू हो जाए, तेरा जलाल जिंदगियों में बहना शुरू हो जाए, मायूसी हमारी जिंदगियों से छट जाए, बीमारियां हमारी जिंदगी से जाती रहें, नाउमीदी हमारी जिंदगी से जाती रहे, फ्रस्ट्रेशन हमारी जिंदगी से जाती रहे, और खुशी और शादमानी का मसा खुदावंद हमारी जिंदगी पर आ ठहरे और हम तुझ में बढ़ते और तरक्की करते जाएं, यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से, आमीन।